किसी पल तो थोड़ा ठहर जाओ, किसी पल तो थोड़ा ठहर जाओ, सोचो और ज़रा झांको खुद के जहन में। जहन का मतलब होता है इनर सेल्फ, आपका मन। किसी पल तो थोड़ा ठहर जाओ, सोचो और ज़रा झांको खुद के जहन में। क्या हर दफ़ा खुद से नाराज़ होना ज़रूरी होता है? अगर हाँ तो आखिर क्यों? देखो, हम ना हमारी ज़िंदगियों में हर मोमेंट पे, हर दिन हम इस उलझन में पड़े रहते हैं कि लोग हमें जज करते हैं। जजमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, मैं इसको ज़रा साइड में रख देता हूँ। जजमेंट का मतलब क्या होता है? जजमेंट का मतलब होता है जब आपके लिए कोई अपने माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट कर ले, एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर ले, अच्छा बुरा डजंट मैटर, उसको जजमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब आप कुछ करते हो, कुछ भी रिलेटेड टू योर लाइफ, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, रिलेटेड टू योर करियर, जब भी लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, तो लोग आपको क्रिटिसाइज करने आते हैं। वो क्रिटिसाइज का दूसरा वर्ड है जज। ठीक है, अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो हम इनडायरेक्टली जजमेंट की भी बात करते हैं। ठीक है, टेक्निकली दोनों डिफरेंट चीजें हैं, पर दोनों जब आप डेप्थ में जाके इनके बारे में बात करते हो, जब आप डेप्थ में इसके बारे में सोचते हो, तो आपको समझ में आता है कि क्रिटिसिज्म और जजमेंट सॉर्ट ऑफ एक जैसी चीज होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन गौर करने वाली बात यह होती है कि क्रिटिसिज्म जो होता है, अब हम थोड़ा सा डेप्थ में घुसते हैं इसके। ठीक है, डिटेल में आज बात करते हैं इस एपिसोड में। तो जो क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिसिज्म कितने तरह के होते हैं? क्रिटिसिज्म होते हैं दो तरह के। ठीक है, एक, इसको ऐसे इमेजिन करो, एक ट्री है। ठीक है, उस ट्री में दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, लेकिन जो रूट है, रूट एक ही है। रूट क्या होता है कि क्रिटिसिज्म एक्चुअली में टेक्निकली एक ही चीज होती है, लेकिन जब हम उसको ऊपर दोनों ब्रांचेस की तरफ देखते हैं ना, तो एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। और नेगेटिव और पॉजिटिव साइड हमारे माइंड पे ही डिपेंड करता है, हमारी मेंटालिटी पर ही डिपेंड करता है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मान लो कि आप कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हो। ठीक है, आपने अभी अपनी, लेट्स सपोज आपने अभी अपनी जॉब छोड़ दी। ठीक है, और आप अभी एक ऐसे प्रोफेशन की तरफ जा रहे हो जो आपको उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप करना चाहते थे, जेन्युइनली करना चाहते थे। तो आपने डिसीजन लिया कि मैं अपनी ये वाली जॉब छोड़ के मैं इस वाले प्रोफेशन में जाऊंगा। ठीक है, उस पे आपको मिलेगी क्रिटिसिज्म, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। और लेट्स से कि आप वीडियोस बनाते हो। ठीक है, यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाते हो, आपकी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाके लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, आपको उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। आप काम अच्छा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उस बारे में उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म तो एक ही चीज हुई, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि हम उस क्रिटिसिज्म को एज अ मोटिवेशन लें और हम एक बेहतर इंसान बने, या हम उस क्रिटिसिज्म को एक नेगेटिव तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें और हम अपने आप को डिस्करेज कर लें, अपने आप को डिमोटिवेट कर लें, और जो हम करना चाहते थे हम वो ना करें। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम क्या सोचते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर हमारा विजन क्लियर होता है तो हमें कोई भी कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, कितना भी कुछ बोल ले, हमारी जिंदगी में जो कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हमारा विजन क्लियर नहीं होता, अगर हमारे माइंड में ये चीज होती है कि हम ये डिसीजन ले तो रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा, जब हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। असली प्रॉब्लम्स तब क्रिएट होती हैं जब हम सेल्फ डाउट रखते हैं, जब हम अपने ऊपर डाउट्स करने लगते हैं, जब हम हमारे डिसीजंस पे डाउट करने लगते हैं, तब हमारा जो विजन है वो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है। फिर हमें जहां तक पहुंचना है
वहां पहुंचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सो वो तो चलो एक तो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। अभी हम लोग जजमेंट पे और क्रिटिसिज्म पे रहते हैं। ठीक है, कि संभल जाएंगे हम भी एक दिन, संभल जाएंगे हम भी एक दिन, अभी थोड़ा वक्त है। क्या संभल जाएंगे हम भी एक दिन, अभी थोड़ा वक्त है, बस हर पल इसी वक्त के गुजरने का इंतजार है। क्या संभल जाएंगे हम भी एक दिन, अभी थोड़ा वक्त है। कि देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, ठीक है, और हम उन प्रॉब्लम से निकलना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाना, ग्रो करना, लोगों की बातों को अपने दिमाग में इफेक्ट ना होने देना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम फंस के रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी जैसा हम चाहते हैं वैसे ही बने, जैसा हम चाहते हैं जिंदगी उस मोड़ पे जाए, जहां हम ले जाना चाहते हैं वहां जाए। लेकिन लाइफ के मसले हैं कुछ ऐसे कि हम उस रास्ते में भटकने की कगार पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में सवाल बहुत हैं और जवाब बहुत कम है। राइट? तो अभी लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको जजमेंट, आपके ऊपर जजमेंट पास करेंगे, आपके माइंड पे वो चीजें इफेक्ट करेंगी, है ना। फिर हम इट्स लाइक नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, कि हमारे साथ क्या होता है कि जब भी हमें कोई हमारे काम पे क्रिटिसाइज करता है ना, तो स्टार्टिंग स्टेज में एक बार आपको आदत पड़ जाती है क्रिटिसिज्म की, तो फिर सिनेरियो अलग हो जाता है, फिर सिनेरियो टोटली डिफरेंट होता है, फिर बात कुछ और हो जाती है, जिंदगी का नजरिया अलग हो जाता है, जिंदगी देखने का नजरिया बदल जाता है। लेकिन जब स्टार्ट करते हो ना आप कुछ भी डजंट मैटर, आप एक कलाकार हो, आप एक आर्टिस्ट हो, या आप एक नॉर्मल जॉब करते हो, एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो, डजंट मैटर, आप कुछ भी करते हो, आप स्टूडेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप कुछ भी नया स्टार्ट करते हो ना, तो आपको क्रिटिसिज्म बहुत मिलती है। लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, कभी आपके मुंह पे बोलते हैं, कभी बिहाइंड द बैक जाके बात करते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ये चीजें इफेक्ट करते हैं हमारे माइंड पे, ये चीजें इफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ पे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, जैसे जैसे आप वो चीज कंटिन्यूसली करते जाते हो, तो एक मोमेंट आपकी लाइफ में ऐसा आता है कि वो पूरा सिनेरियो बदल जाता है। फिर लोग आपको कुछ भी बोलें, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर चाहे वो आपके मुंह पे बोलें या बिहाइंड द बैक जाके बोलें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्यों? क्योंकि आपको फिर एक मूवमेंट पे जाके उसकी आदत पड़ जाती है कि ठीक है ना, अभी तो ये लोग बोलेंगे, इनकी आदत ठीक है। कि मेरे हर फैसलों पर तुम्हारा सवाल क्यों है, मेरे हर फैसलों पर तुम्हारा सवाल क्यों है, दिल की बातों पर मेरे तुम्हारा बवाल क्यों है। कि मेरे हर फैसलों पर तुम्हारा सवाल क्यों है, दिल की बातों पर मेरे तुम्हारा बवाल क्यों है। हम अपनी सोच को जिंदगी पर फना करते हैं, हम अपनी सोच को जिंदगी पर फना करते हैं, अफसोस जो अपने होते हैं वही दगा करते हैं। कि मेरे फैसलों पर तुम्हारा सवाल क्यों है, दिल की बातों पर मेरे तुम्हारा बवाल क्यों है। कि जैसा मैंने अभी आपको बोला ना कि लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म और जजमेंट का एक फन पार्ट मैं आपको बताता हूं। फन पार्ट ये है कि आपको क्रिटिसिज्म हर जगह से मिलती है, ठीक है। जो आपको जानते हैं पर्सनली वो भी आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपको पर्सनली नहीं जानते हैं वो भी आपको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके माइंड पे छोड़ के जाती है क्रिटिसिज्म, वो क्रिटिसिज्म होती है जब आपको आपके अपने क्रिटिसाइज करते हैं, जब आपको आपके अपने जज करते हैं। अपने एज इन जो आपके क्लोज हों, लाइक योर फैमिली और योर फ्रेंड्स, योर लाइफ पार्टनर, योर गर्लफ्रेंड्स, योर बॉयफ्रेंड्स। जब ये लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं आपके काम के लिए, जब ये लोग आपको जज करते हैं, तब आपके माइंड पे ज्यादा इफेक्ट आता है, ये चीज ज्यादा इफेक्टिव होती है। एंड अगेन बात घूम फिर के वहीं आती है कि डिपेंड करता है आपके ऊपर
कि आप उस क्रिटिसिज्म को नेगेटिव वे में लेना चाहते हो या पॉजिटिव वे में लेना चाहते हो, है ना। अभी जैसे अगर दुनिया आपको क्रिटिसाइज करे, उससे आपको कोई लेना देना है नहीं ज़्यादा। उनके कुछ कहने ना कहने से आपको वैसे भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपके नेबर्स, चलो नेबर्स को भी जी साइड में रखते हैं, नेबर्स भी ऐसे हैं कि कभी कभार वो हमारी लाइफ में क्लोज हो जाते हैं, कभी कभार वो हमारी लाइफ में ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस रख लेते हैं, वो चलो डिफरेंट चीज़ हो गई, ठीक है। लेकिन द पीपल जो आपकी पर्सनल लाइफ में कहीं भी किसी भी वे में कनेक्टेड ना हो, उनके कुछ कहने ना कहने से वैसे भी हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। हमारी ज़िंदगी में वैसे भी कुछ बदलने वाला है नहीं। जो मसले हमारी ज़िंदगी के अभी भी बचे हुए हैं, क्या वो मसले उनसे सॉल्व हो जाएंगे? नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे क्रिटिसाइज करे तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, ऑफ कोर्स पड़ेगा, है ना। अगर मैं बात करूं मेरा बॉयफ्रेंड मुझे क्रिटिसाइज करे, मुझे फ़र्क पड़ेगा, मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो शख्स मेरी ज़िंदगी में एक वैल्यू रखता है ना। उस शख्स की एक प्रायोरिटी है हमारी ज़िंदगी में। तो जब वो हमें क्रिटिसाइज करेगा तब फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि मैं अब उस क्रिटिसिज्म को किस तरीके से लूँ। अगर सामने वाला मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, लेट्स से मैंने ये पोइट्री बोली, ठीक है, अभी जो हमने पोइट्री पढ़ी थी कि मेरे हर फैसलों पर तुम्हारा सवाल क्यों है, दिल की बातों पर मेरे तुम्हारा बवाल क्यों है, हम अपनी सोच को जिंदगी पर फना करते हैं, अफसोस जो अपने होते हैं वही दगा करते हैं। अभी हमने ये पोइट्री पढ़ी। तो अब मान लो कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे इस पोइट्री पर क्रिटिसाइज कर रही है। तो अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मैं उस क्रिटिसिज्म को ये सोचूं, एज अ मोटिवेशन लूं कि हाँ चलो तुमने इसमें ये गलतियां निकाली हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि सामने वाले ने क्रिटिसाइज किसी भी तरह से किया हो, मे भी उसने गलतियां निकाली हो या मे भी आपको लिटरली बोल दिया हो कि आपके बस की बात नहीं है ठीक है। लेकिन गौर करने वाली बात ये होती है कि कहीं ना कहीं वो शख्स भी हमारा भला चाहता है, कहीं ना कहीं वो शख्स भी यही चाहता है कि हम लाइफ में ग्रो करें, हम वो करें जिसमें हम अच्छे हैं। ये गौर करने वाली बात है। आपके क्लोज जो है ना, जो आपके क्लोज होते हैं हमेशा वो आपका बुरा नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं, रिलेशनशिप्स आउट ऑफ द फैमिली, जो फैमिली से हट कर रिलेशनशिप्स बनते हैं जिसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला हिसाब किताब होता है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके बारे में एक और एपिसोड बनाऊंगा मैं, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर मैं रहूं तो मैं आपको बोलूंगा कि देखो, छोटा सा डिस्कशन करता हूं मैं इससे रिलेटेड कि बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें आपका जो पार्टनर होता है वो आपको डिमोटिवेट करता है, ठीक है। उसका नेचर कह सकते हैं, वो इंटेंशनली नहीं चाहता आपके साथ कुछ बुरा करना, लेकिन सामने वाले का नेचर कह सकते हैं कि सामने वाला आपको अननोइंगली और अनइंटेंशनली थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देता है, आपको लाइफ में आगे ग्रो नहीं करने देता। अब उसमें उसकी गलती नहीं है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है वो शख्स, लेकिन वो कर देता है किसी तरह से, वो एक अलग चीज है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप जिसके साथ हो वो शख्स आपका भला ही चाहता है, वो शख्स आपका बुरा नहीं चाहता, ठीक है। तो अब सामने वाले ने मुझे कैसे भी क्रिटिसाइज किया हो, तो अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मेरी पोइट्री के लिए मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो क्या मैं पोइट्री करना छोड़ दूं, क्या मैं लिखना छोड़ दूं। और लिखना छोड़ूं तो क्यों छोड़ूं? क्योंकि मुझे सामने वाले ने क्रिटिसाइज कर दिया, मुझे ये बोल दिया कि नहीं ये वाली पोइट्री अच्छी नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है। अगर मैं उस चीज को एज अ मोटिवेशन लूंगा, एज अ क्या बोल सकते हैं कि आग, जहन में एक आग लगाऊंगा कि ये वाली पोइट्री तुम्हें अच्छी नहीं लगी, मैं तुम्हें कल एक पोइट्री लिख के सुनाऊंगा जो तुम सबसे ज्यादा तालियां बजाओगे, तुम वो शख्स होगे जो उस पोइट्री पे सबसे ज्यादा तालियां बजाओगे। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। चाहूं तो मैं उसको नेगेटिव वे में ले सकता हूं, चाहूं तो मैं उसको पॉजिटिव वे में ले सकता हूं, लेकिन क्रिटिसिज्म मिलेगा। अब इसी पोइट्रीज पर अगर मुझे ऐसे लोग क्रिटिसाइज करें जिनका मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मेरी पर्सनल लाइफ से बेसिकली उनका कोई लेना देना है नहीं, वो मुझे पर्सनली नहीं जानते, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, उनको नहीं पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो अगर ऐसे लोग मुझे क्रिटिसाइज करने आएंगे तो मुझे उस पर कोई रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है या
मुझे उनकी बातों को अपने जहन में बिठा लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग में बिठा लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड उनके क्रिटिसिज्म की वजह से मुझे कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अतीत के कुछ गम अब भी हरे हैं, अतीत के कुछ गम अब भी हरे हैं, कमबख्त ज़माने के ये ताने इन्हें सूखने नहीं देते। अतीत के कुछ गम अब भी हरे हैं, कमबख्त ज़माने के ये ताने इन्हें सूखने नहीं देते। क्या होता है कि जैसा हम अभी बात कर रहे थे ना, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको जज करते रहते हैं ऑल टाइम कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। और जब आप कुछ भी नया ट्राई करते हो तो आपको क्रिटिसिज्म तो मिलेगी। ये तो नेचर का आप कह सकते हो कि लॉ है। आप जब भी कुछ लाइफ में करना चाहोगे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, नो डाउट वो करेंगे, वो 1000 बार करेंगे, लाखों बार करेंगे, ठीक है। कभी आपके क्लोज वंस आपको क्रिटिसाइज करेंगे, कभी वो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे जो आपको जानते भी नहीं है, जिनको आपका एक्चुअल असली नाम भी ना पता हो, वो लोग भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों की बातों को अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने देते हैं। हम लोगों की बातों को बहुत एज अ बिग डील समझते हैं। हमें लगता है कि यार सामने वाला बोल तो सही रहा है, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ और इसका ऐसा रिजल्ट आ रहा है, सो दैट मीन्स कि सामने वाला सच तो बोल रहा है। अब ये चीज़ क्यों आती है? ये चीज़ आती है क्योंकि हमें अपने आप पर एक सेल्फ डाउट होता है। हम अपने ऊपर एक डाउट रखते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर सही कर रहा हूँ तो कौन बताएगा सही कर रहा हूँ, और अगर गलत कर रहा हूँ तो कौन बताएगा गलत कर रहा हूँ। एंड आई गेस हमने गलत किया है इसलिए लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में रहते हैं। अगेन विजन, अगर आपका विजन क्लियर होता है तो ये चीज़ें फिर मायने नहीं रखती। अब जैसे अगर मान लो, अगर हम स्पेसिफिक रिलेशनशिप की बात करें कि हम एक रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारा एक बेसिक मोटिव होता है, एक बेसिक गोल होता है कि हम रिलेशनशिप में क्यों आना चाहते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप में आने से पहले कोई मोटिव नहीं है तो भाई साहब आपको ज़रूरत है मोटिव लाने की। ठीक है, आपको ज़रूरत है ये समझने की कि आपको रिलेशनशिप में आना क्यों है। आपको सबसे पहले एक मोटिव ढूंढने की ज़रूरत है। बिना मोटिव के कभी भी कोई काम मत करो ज़िंदगी में, नहीं तो आप ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस से अपने एपिसोड्स में बातें करता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बताता हूँ जो मैंने चीज़ें देखी हैं, जो मेरा पर्सपेक्टिव है। तो आपका एक पर्टिकुलर मोटिव होना चाहिए कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, आपको उस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, है ना। जब आपका मोटिव क्लियर होता है तब आपका विजन क्लियर होता है, और जब आपका विजन क्लियर होता है तो फिर लाखों क्रिटिसिज्म आए, लाखों जजमेंट्स आए, कुछ भी आए, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको आपकी मंजिल साफ दिख रही है, आपको साफ दिख रहा है कि आपको कहाँ पहुंचना है ना। तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ उस जर्नी को एंजॉय करोगे, आप सिर्फ उस जर्नी में रहोगे, आप सिर्फ चलोगे। मंजिल तो पहुंच ही जाओगे ना कभी, मंजिल तक तो चले ही जाओगे, आज नहीं तो कल, लेकिन मंजिल आपको मिल जाएगी। मैटर ये करता है कि वो जो जर्नी है, अभी शुरुआत करोगे तो वो जो जर्नी आपको वहां तक लेके जाएगी, उस जर्नी को आप कैसे ट्रैवल करते हो, उस जर्नी का, उस सफर का जो मजा है, क्या वो मजा आप ले रहे हो या आप सफर कर रहे हो। सफर में सफर नहीं करना है, सफर को एंजॉय करना है। कि मेरा भला बुरा पता है मुझे, मेरा भला बुरा पता है मुझे, मैं गिर के उठना जानता हूं। मेरा भला बुरा पता है मुझे, मैं गिर के उठना जानता हूं। आंसू चाहे कितने भी निकले आंखों से मेरे, मैं खुल के हंसना जानता हूं। मेरा भला बुरा पता है मुझे, मैं गिर के उठना जानता हूं। चलो इस बात पे ना मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा पर्सनल है, जब मैंने ये पोइट्रीज एंड ये स्टोरीज वगैरह जब स्टार्ट की थी, जब मैं इसको इंटरनेट पे लोगों के सामने मैंने रखना शुरू किया बाय द मीन्स ऑफ ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाटएवर आई गॉट, राइट, जो भी मेरे पास ऑप्शंस आए, जब मैंने इसको इंटरनेट पे रखना शुरू किया लोगों के आगे, पहले मैं नहीं रखता था। पहले आई यूज्ड टू राइट जस्ट फॉर माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा फील होता था, मुझे
लिखना अच्छा फील होता था। आई एम राइटिंग सिंस आई वॉज इन स्कूल। तो अभी स्कूल टाइम में तो आई वॉजंट थिंकिंग कि मुझे इसको अपना प्रोफेशन बनाना है एंड ऑल दैट, बट मैं बस लिखता था क्योंकि आई यूज टू फील ग्रेट वाइल राइटिंग। बट एक मोमेंट मेरी लाइफ में ऐसा आया जब मैंने सोचा कि इस चीज़ को मुझे एक अलग लेवल पे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो मैंने इसको स्टार्ट किया, इंटरनेट पे मैंने पुट करना शुरू किया जो भी मेरे पास ऑप्शंस आए। यूट्यूब तो बहुत बाद में आया लाइफ में, बट पहले मेरे लाइफ में फेसबुक आया, लाइक एवरी टीनेजर्स राइट, हर किसी की लाइफ में सबसे पहली चीज़ फेसबुक ही आई थी। एंड वी एज अ 90s किड, हमारी लाइफ में तो सबसे पहले फेसबुक ही था। तो फेसबुक पे मैंने अपनी पोइट्रीज वगैरह डालनी शुरू की। उस टाइम पे उतना अच्छा नहीं लिखता था, वो तो आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है ना, कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है तो आप चीज़ें सीखते जाते हो। तो उस टाइम पे मैंने चीज़ें पुट ऑन करनी शुरू की। तो मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिलता था, मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें बोलते थे मेरे फ्रेंड सर्कल के। मेरी फैमिली को तो काफ़ी टाइम तक पता नहीं था दैट आई राइट, वो अलग चीज़ है, वो हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे कि फैमिली को कैसे पता चला है, उसके बाद क्या क्या हुआ, वो किसी और टॉपिक में बात करेंगे। बट अभी के लिए बता देता हूँ कि मुझे उस टाइम पे बहुत क्रिटिसिज्म मिलता था। नीचे लोग कमेंट्स करते थे, उल्टे सीधे आके कमेंट्स करते थे, मुझे उसका रिप्लाई करते थे, उल्टी सीधी बातें बोलते थे। मेरे स्कूल के, मेरे कॉलेज के जो दोस्त थे वो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते थे। लेकिन मैं वो चीज़ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा उससे कोई प्रॉफिट हो रहा था। मैं वो चीज़ें इसलिए करता था क्योंकि उससे मुझे अच्छा फील होता था। मुझे लिखना पसंद था, तो मुझे उससे एक अच्छा सेंस मिलता था, एक प्लेजर फील होता था, तो मैं वो चीज़ करता था। तो उस टाइम पे अगर मैं ये चीज़ सोचता कि यार नहीं, लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, सो आई थिंक दिस इज़ नॉट फॉर मी, तो अगर मैं उस टाइम पे छोड़ देता तो आज मैं यहाँ बैठ के आपके सामने बात नहीं कर रहा होता, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे लाइक आई सेड, वो चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती थी। तो नो मैटर लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, लोगों को फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, उससे हमें कोई लेना देना था नहीं। और मैं लिखता चला गया। अभी इतने सालों के बाद अब क्या होता है, क्रिटिसिज्म आज भी मिलता है, ऐसा नहीं है, क्रिटिसिज्म कभी ख़त्म नहीं होता। आप लाइफ में कितने भी ग्रो कर जाओ, कुछ भी कर जाओ, आपको क्रिटिसिज्म मिलता ही रहेगा, हमेशा मिलेगा, ठीक है। आप जब तक आपकी आखिरी सांस रहेगी ना, लोग आपको तब तक क्रिटिसाइज करेंगे आपकी चीज़ों के लिए, आपके काम के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने उस टाइम पे ये डिसाइड किया कि यार ये लोग जो भी बोलें, इनको नहीं पता मैं क्या फील करता हूँ, इनको नहीं पता मैं क्यों लिखता हूँ। मैं जो भी लिखता हूँ, उस टाइम पे मेरे पास राइटिंग सेंस नहीं था ज़्यादा, लिखते कैसे हैं मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। आई वॉज अ किड, एक बच्चा कितना भी ट्राई कर ले, उसकी मेच्योरिटी के हिसाब से वो लिखेगा ना। पोइट्री ऐसी चीज़ है, इट कम्स विद योर मेच्योरिटी। आप जितने मेच्योर होते हो उस हिसाब से आप अपनी पोइट्रीज लिखते हो। तो एक बच्चे के पास कितनी मेच्योरिटी होगी। तो उस टाइम पे आई यूज टू राइट शिट, ठीक है, लिटरली आई यूज टू राइट शिट। बट ठीक है, मैंने उस चीज़ पे उस टाइम पे गिव अप नहीं किया। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। बट लाइफ कह सकते हैं, ज़िंदगी कह सकते हैं कि ज़िंदगी आपको ऐसे मोमेंट्स देती है जब आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि ये करना है या नहीं करना। और कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में कई सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं, कई दफ़ा ऐसे पल आएंगे जब हमें ऐसा लगेगा कि अब छोड़ देते हैं, अब नहीं करना है यार, बहुत हो गया, मन ऊब सा जाता है। वो मोमेंट ऐसा होता है कि उस मोमेंट पे आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी होती अपने साथ। जब आप अपने साथ ज़बरदस्ती करने लगोगे तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। फिर आप जो भी प्लान कर रहे थे, जो भी आपके माइंड में चल रहा था, वो आप कर नहीं पाओगे। तो उस मोमेंट पे आपको खुद के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी होती। जैसे मैं अभी अपना एग्जांपल दे रहा था, तो अपने एग्जांपल पे बात करता हूँ। जैसे एक मोमेंट ऐसा आया था, जब मैं पोइट्रीज़ की बात करता हूँ, तो एक मोमेंट क्या, अभी भी कई बार ऐसा होता है कि मेरा लिखने का मन नहीं करता। मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माइंड में थॉट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है, थॉट्स भी बहुत हैं, आइडियाज़ बहुत हैं, किस चीज़ पे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आई नो। बट जब मैं ट्राई करता हूँ ना लिखने का, तो वो हो नहीं पाता है। कई बार ऐसा होता है। अब वो इसलिए नहीं होता है कि लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, अगर मैं गलत लिख दूंगा तो मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। वो इसलिए होता है क्योंकि
मेरा वो जोन नहीं बन रहा है, उस टाइम पे मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है मुझे लिखने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मे बी फॉर फ्यू आवर्स और मे बी फॉर फ्यू डेज। चलता है ना। अगर आप 6 महीने कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप हर रोज काम करते हो, तो बीच में अगर आपकी बॉडी आपको बोलती है कि 2 दिन का ब्रेक ले लो, तो क्या बुरा है, आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई डू। तो ये चीजें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके माइंड में कोई डाउट है खुद को लेके। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ये सोच रहे हो कि लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे इसलिए आप लिख नहीं रहे हो। दैट डजंट मीन दिस। इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपकी बॉडी रेस्ट चाहती। आपने अभी बहुत प्रेशर दिया है बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, तो आपका माइंड जो है वो अभी थोड़ा सा थक चुका है। आपका माइंड आपको बोल रहा है कि भाई बहुत हो गया, अभी शांति रखो, कुछ दिन, कुछ देर के लिए शांति दो। वो मोमेंट ऐसा होता है जब आपको रिलैक्स करना होता है, आपको आपकी बॉडी रिलैक्स करनी है, आपको आपका माइंड जो है वो रिलैक्स करना होता है। ये वो मोमेंट होता है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और मोमेंट आता है जब आप डीमोटिवेट हो जाते हो। डीमोटिवेट कैसे? कि अतीत के कुछ गम अब भी हरे हैं, कमबख्त जमाने के ये ताने उन्हें सूखने नहीं देते। थोड़ा सा डीप है, समझने की कोशिश करना। आप डीमोटिवेटेड हो, क्यों? क्योंकि आपको लोग ताने मार रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बिना बात का क्रिटिसिज्म मिल रहा है, बिना बात का क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जज किया जा रहा है, और आपके दिल में जो गम है वो ताज़ा हो जाते हैं। आप उन चीज़ों से निकलना चाहते हो, लेकिन वो जो बातें हैं जो लोग आपको बोलते हैं, वो क्रिटिसिज्म आपके गम को ताज़ा कर देती है। मतलब भाई मैं निकलना तो चाहता हूं, लेकिन वो जो लोग जैसी बातें करते हैं ना, वो बातें दिल में चुभती हैं, और जब चुभती हैं ना, तो वो जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, वो जो गम हैं दिल में छुपे हुए वो ताज़े हो जाते हैं, है ना। हम हर रोज़ खुद से लड़ रहे हैं, खुद की सोच से लड़ रहे हैं। हम जिंदगी में करना कुछ और चाहते हैं, सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, देखते कुछ और हैं। इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग। तो हमारे साथ हर रोज का यही है। लेकिन हम इन लड़ाई झगड़ों के बाद भी, जो खुद से हम वायलेंस चल रहा है हमारे जहनों में, हमारे दिमाग में, हम इतनी लड़ाइयों के बाद भी एक मोमेंट ऐसा आता है जब हम सोचते हैं कि एक चीज तो चलो, हमारी लाइफ का एक मोटिव तो है, हम उस मोटिव के जरिए हम आगे बढ़ेंगे, उस मोटिव को एक मोटिवेशन बना के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जब लोग आपको अननेसेसरी का जज करते हैं, तो माइंड में वो चीज़ खटकने लगती है, एंड वो चीज़ आपको डिमोटिवेट कर देती है। जो गम आपके दिलों में छुपे हुए हैं, जो गम आपकी जहनों में छुपे हुए हैं, वो गम जो हैं वो ताज़ा हो जाते हैं। फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, है ना। उसके बाद हम रिस्क लेने से डरने लगते हैं। तो इस चीज़ से निपटने का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है? फ़ायदा नहीं कह सकते, मतलब कैसे हम इस चीज़ से बचें, उसका सबसे बेस्ट आंसर मैं अगर बोलूँ तो ये होगा कि ध्यान देना छोड़ो। लोग क्या बोल रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, वो सब इग्नोर करना सीखो। और अगर आप सुनते भी हो तो हमेशा नोट करो, और हमेशा इस चीज़ पे गौर करो कि आपको किसी भी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड भी होता है, ठीक है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब भी आपको किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना, ऑलवेज ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव साइड। जब आप उसका पॉजिटिव साइड देखोगे ना, तो आपको डिस्करेजमेंट तो नहीं मिलेगी, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कुछ लाइफ में करने की, थोड़ा आगे बढ़ने की। सो ऑलवेज ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड में देखोगे तो भाई साहब फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता ना। फिर तो जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है वो सही कर रहा है, उसका कहना सही है। वो अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपके बस की नहीं है, आपके बस की नहीं है, आप छोड़ दो, ये मत करो, वो मत करो, तो जब वो इंसान के क्रिटिसिज्म की वजह से आप उसका नेगेटिव साइड देख के अपने आप को डिमोटिवेट कर लोगे, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज राइट। इनडायरेक्टली तो वो सही हुआ ना, उसकी बातें सही हुई। लेकिन अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, अगर आपको एक बेहतर इंसान बनना है, आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, आपको आपकी सोच बेहतर बनानी है, तो आपको ये चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है।
इग्नोर करना सीखो। लोग क्रिटिसाइज करेंगे आपको। क्रिटिसिज्म अच्छी चीज़ होती है मेरे हिसाब से, क्रिटिसिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं होती। क्रिटिसिज्म आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ गलत है। आप जो भी करते हो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अगर आपको कोई बताएगा नहीं कि आप कहाँ गलत हो, तो कैसे ग्रो करोगे? ग्रो करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि आप गलत कहाँ हो। और जब आपको ये पता चलेगा कि आप गलत कहाँ हो, तभी तो आप उस गलती को सुधारोगे, तभी तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो चीज़ अटेम्प्ट करोगे तो वो गलती नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप गलत कहाँ हो, तो फिर तो आपकी जो मेंटालिटी है वो एक गलती के बेस पे टिक के रह जाएगी। आपकी जो मेंटालिटी है उसका बेस क्या होगा? वो गलती, क्योंकि आपको आपकी गलती नहीं बताई ना किसी ने। सो इट्स गुड कि लोग आपको क्रिटिसाइज करें किसी चीज़ के लिए, बट इट्स नॉट गुड कि आप उस क्रिटिसिज्म को अपने आप को डीमोटिवेट करने के लिए यूज करें। उस क्रिटिसिज्म का पॉजिटिव साइड देखोगे तो एक बेहतर इंसान बनोगे, एक बेहतर जिंदगी की तरफ जाओगे। उस क्रिटिसिज्म का नेगेटिव साइड देखोगे तो नेगेटिविटी की तरफ जाओगे, और जब नेगेटिविटी की तरफ जाओगे तो फिर तो अपने आप को डाउनग्रेड करते चले जाओगे, डिग्रेड करते चला जाओगे। फिर आपको उस गड्ढे में से निकालने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, सो यस, दैट इज अ फॉर टुडेज एपिसोड। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।